Hello all, hope everyone is doing good and all are well. So please be healthy and today we will discuss about the sense organs of human body. Our topic is sense organs of human body. Sense organs normally होते क्या हैं of a human body, that means जो मानव शरीर में है सेंस ऑर्गन्स उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। जनरली कितने सेंस ऑर्गन्स होते हैं ह्यूमन बॉडी में? सेंस ऑर्गन्स जो होते हैं वो होते हैं टोटल 5 सेंस ऑर्गन्स। 5 सेंस ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? सेंस ऑर्गन्स में आपका आता है नोज, उसके बाद आई, ईयर। जो हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं बेसिकली होते क्या क्या हैं ये हम बात करेंगे इस टॉपिक पे, इस वाले वीडियो में। इसके बारे में पूरी डिटेल्स हम इसमें पढ़ेंगे और ये सारे हमारे, उसके बाद हो जाएगा स्किन, नोज, आई, ईयर, स्किन। और क्या होता है हमारा सेंस ऑर्गन्स? जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं उसमें हमारा टंग भी आता है। टंग क्या डिफाइन करता है? मतलब जो हमारी जीभ होती है जिसके हम टेस्ट करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? वो हमारी टंग होती है। अब इसमें हम बात करेंगे यहाँ पे सेंस ऑर्गन्स की। सबसे पहले इस टॉपिक्स को इनको डिस्कस करने से पहले वी विल स्टडी अबाउट द सेंस ऑर्गन्स। व्हाट इज़ द एग्जैक्ट डिफिनीशन? अगर हम बात करें कि ऐसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि सेंस ऑर्गन्स होते क्या हैं, सो हम इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि अगर हम एज ए डिफिनीशन बात करते हैं तो शरीर का ऐसा अंग, या आप कह सकते हो एन ऑर्गन ऑफ द बॉडी विच रिस्पॉन्ड्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई बाय कनेक्टिंग इम्पल्सेस टू द सेंसरी नर्वस सिस्टम। दैट मीन्स हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। इसको आप सिंपल सा ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि एन ऑर्गन ऑफ द बॉडी, आपके शरीर का ऐसा ऑर्गन जो कि क्या करता है, विच रिस्पॉन्ड, मतलब जो हमारे आपको कोई ना कोई ये रिस्पॉन्स देता है एज पर द एक्टिविटीज और द इन्वॉल्वमेंट, रिस्पॉन्स टू द एक्सटर्नल, रिस्पॉन्स टू द एक्सटर्नल stimuli. Stimuli you can define is at the external activities, or you can say that stimuli. This is stimuli, external stimuli by connecting. By connecting that means क्या करता है ये हमारे बॉडी को, ऑर्गन्स को रिस्पॉन्ड by connecting impulses to the सेंसरी नर्वस सिस्टम। सेंसरी नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम हम नेक्स्ट वाले वीडियो में पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर के टॉपिक में है वो, हम उसमें पढ़ेंगे। अब हम इसको अगर हम बात कर लेते हैं कि अगर इसका सिंपल सा डिफिनीशन क्या हो जाएगा, आपको लर्न करने में आसानी रहेगी। एन ऑर्गन ऑफ द बॉडी विच रिस्पॉन्ड टू द एक्सटर्नल स्टिमुलाई बाय कनेक्टिंग इम्पल्सेस टू दी सेंसरी नर्वस सिस्टम। संवेदी तंत्रिका तंत्र, इसको हम नर्वस सिस्टम को डिटेल में पढ़ेंगे जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें हम इसके बारे में बात करेंगे, नर्वस सिस्टम के बारे में। आज हमारा जो मेन है वो हमारा क्या है, सेंस ऑर्गन्स, मतलब इसे हम हिंदी में बोलते हैं संवेदी अंग। हिंदी में क्या बोल सकते हो आप? इसे हम बोलते हैं संवेदी अंग। बच्चों नाम से ही क्लियर है कि हम किस तरह से, मतलब कि ऐसे अंग जो काफ़ी सेंसिटिव होते हैं और उसके बाद वो क्या करते हैं, हमारे कुछ भी एक्सटर्नल होता है हमारे बॉडी के साथ या उस पार्ट्स पे पर्टिकुलरली, वो क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं? वो हमारे सेंसरी संवेदी तंत्रिका तंत्र के साथ मिलके हमारी बॉडी में वो रिएक्शन प्लेस होता है, वो हमारा क्या हो डिफाइन करता है, वही हमारे सारे क्या है, सेंस ऑर्गन्स है। तो हम सेंस ऑर्गन्स मतलब कि सच टाइप ऑफ द ऑर्गन्स of the body which respond to the external stimuli by connecting impulses। impulses आपके जो तंत्रिका तंत्र हैं, जो आपके नर्व्स हैं, जो आपके बॉडी रिस्पॉन्ड करती है, नर्वस सिस्टम के साथ जुड़े हुए ऑर्गन्स होते हैं, उनके साथ क्या करती है, मिलके हमारी बॉडी पे आपको रिएक्शन देती है, वो हमारे क्या कहलाते हैं, सेंसरी ऑर्गन्स, और यू कैन से सेंस ऑर्गन्स। हमारे कितने ह्यूमन बॉडी में नॉर्मली 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, नोज, आई, ईयर, स्किन एंड टंग। ये हमारे क्या है, ये हमारे सेंसरी ऑर्गन्स। सबसे पहले अब हम बात करेंगे यहाँ पे नोज की।
हमसे पहले हम बात करेंगे क्या, नोज की। स्टार्टिंग हम करेंगे, फर्स्ट हम सेंसरी ऑर्गन्स ले लेते हैं। सेंसरी ऑर्गन ये हमारा किस चीज़ का हम बात कर लेंगे यहाँ पे, नोज की। नोज का बेसिकली क्या है, नोज जिससे हम क्या, इसको आप कौन से उसमें यूज करते हैं, इसका बेसिकली जिससे हम ये बोलते हैं कि ये हमारा बेसिकली स्मेल, फ्रेगरेंस, जो भी आप इसको, इस सब चीज़ों में स्मेल हो गया, फ्रेगरेंस हो गया, ये सब चीज़, या फिर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम्स का भी एक पार्ट होता है, रेस्पिरेटरी का भी एक ऑर्गन होता है, नॉट अ रेस्पिरेटरी सिस्टम कम्प्लीटली बट इट्स एन ऑर्गन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो अब यहाँ पे बात करेंगे कि कैसे काम करती है, या ये बेसिकली इसका होता क्या है, कैसे इसका स्ट्रक्चर होता है, और यहाँ पे कैसे हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। सेंसरी ऑर्गन्स में हम बात करेंगे अब नोज़ की। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो बेसिकली ये जो आप देखोगे इस तरह से, यहाँ पे अभी मैं डिफ़ाइन कर दूंगा आपको कि नर्व्स कैसी हैं जो आपस में कनेक्टेड हैं, या कौन कौन सी। एक हम रफ डायग्राम यहाँ पे बनाते हैं, इसके थ्रू हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आसानी से समझ जाएंगे कि बेसिकली है क्या चीज़ इसमें, और इसके थ्रू हम ये डिफ़ाइन कर लेंगे हमारा क्या क्या है इसमें, कौन कौन से नर्व फाइबर्स हैं, कौन कौन से जो है इसमें आपके स्ट्रक्चर्स है, या सिंपल बेसिक स्ट्रक्चर वी विल डिस्कस। ये हम यहाँ बात करेंगे, ये हमारा आप ये स्ट्रक्चर है इसका, और नॉर्मली आप इस तरह से भी कर सकते हो। So now we will see here about the sensory hairs, mucus cells and supporting cells and nerve fiber. So basically we will discuss about this, this is the, you can say that internal diagram related to the nose, and how cells are connected and how they are jointed with each other. So we can explain from this diagram. So normally these are the sensory hairs which are found in our nose. Sensory hairs that play very important role and for our sensitive organs. उसके बाद इसमें होता है म्यूकस सेल, म्यूकस सेल, sensory hairs, supporting cells and the nerve fibers, and these are also, that means you can say that sensory hairs and sensory cells are also available. सो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो इसकी वर्किंग है, अगर आप बात कर लेते हैं कि कैसे विल गेट द स्मेल और फ्रेगरेंस ऑफ एनीथिंग, स्मेल दैट माइट बी फ्रेगरेंस। सो इन आवर नोज देयर इज वन स्नेडेरियन कला जिसे बोलते हैं। नोज के स्नेडेरियन कला में अप्रॉक्सीमेटली 120 लाख In our nose, approximately 120 lakhs sensory cells are found. संवेदी कोशिका। तो हम सिंपल से बात कर लेते हैं, हमारी नाक के स्नेडेरियन कला में, नाक के साइड में एक आपका जो है स्नेडेरियन कला में 120 लाख 120 लाख सेंसरी सेल्स पाई जाती हैं, संवेदी कोशिका पाई जाती हैं, जो उनका मेन रोल क्या होता है, उनका मेन रोल ये होता है कोई भी स्मेल या फ्रेगरेंस है उनको पहचानती हैं, उनको पहचानने का कार्य करती है, जो भिन्न भिन्न प्रकार की गंधों को पहचानने का कार्य करती है। संवेदी कोशिकाओं के अतिरिक्त इस कला में, यहाँ पे आप देखेंगे इस कला में आधारीय कोशिका, सहायक कोशिका मतलब सपोर्टिंग सेल, और श्लेष्म कोशिका भी पाई जाती है। श्लेष्म कोशिका मतलब क्या हो गया, म्यूकस सेल। तो सिंपल सा अगर आप बात करते हो इसके बारे में नोज के, तो इसमें क्या है कि नाक के स्नेडेरियन कला में अप्रॉक्सीमेटली 120 लाख सेंसरी सेल्स पाई जाती हैं। सेंसरी सेल्स के साथ साथ सेंसरी सेल्स क्या करेगा, जिसे हम बोलते हैं संवेदी कोशिकाएं पाई जाती हैं। इनका मेन रोल क्या होता है, रोल इनका यही है कि ये आइडेंटिफाई करती है, पहचानती है कि किस प्रकार की कोई स्मेल है या कोई फ्रेगरेंस है, वो क्या चीज़ है, उसका ये आइडेंटिफाई करती है। तो अब इसमें हम बात कर लेते हैं कि इनके साथ साथ और कौन कौन सी सेल्स होती हैं इसमें स्नेडेरियन कला में। इसके साथ साथ इसमें म्यूकस सेल पाई जाती है, सपोर्टिंग सेल होती है, नर्व फाइबर्स होते हैं और सेंसरी सेल्स होती हैं। अब हम बात करेंगे कि मैकेनिज्म, हाउ डज इट वर्क।
Now we will discuss about the mechanism of the nose. How does it work? How we get the smell or fragrance of anything? ना smell or fragrance of anything, कि कैसे हमारी जो नाक होती है वो स्मेल को या फ्रेग्रेंस को कैसे पहचानती है, या कैसे हम जानते हैं ये किस चीज़ की फ्रेग्रेंस है या क्या है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो सपोज दैट अगर हम एक सिंपल सा डायग्राम बनाते हैं, ये सपोज दैट हमने बना लिया नोज। ओके, इसमें क्या है कि जब भी कोई वाष्पशील पदार्थ इन द सेंस कि जिसमें ह्यूमिडिटी या जो भी कोई एयर है कुछ भी है, वो हमारे इसके क्या नाम नाक के पास आता है, या जिसे हम ये नॉसिल्स बोलते हैं, जो इसमें होल्स होते हैं वो नॉसिल्स होते हैं, उसके संपर्क में आता है। सपोज दैट ये क्या है, ये कोई वाष्पशील पदार्थ है, ठीक है। ये क्या हो गया, ये हमारे इधर आता है, जो हमारे नाक के होल्स पाए जाते हैं, जैसे आप नासिका बोल सकते हो, उसके पास आता है। तो उसमें क्या होता है, उसमें हम जानते हैं उसमें क्या होते हैं, उसमें होते हैं सेंसरी सेल्स, सेंसरी हेयर्स भी होते हैं, सेंसरी हेयर्स जिसे हम क्या बोलते हैं, संवेदी रोम, सेंसरी हेयर्स होते हैं। वो सेंसरी हेयर्स क्या करते हैं, सेंसरी हेयर्स जैसे ही इस पे कोई वाष्पशील पदार्थ यहाँ पे आता है, सेंसरी हेयर्स ये सेंसरी नर्व को एक्टिव कर देते हैं। सेंसरी नर्व मतलब क्या हो जाएगा, संवेदी तंत्रिका को, संवेदी तंत्रिका को एक्टिव कर देते हैं। और जैसे ही इसे एक्टिव करते हैं, ये सेंसरी नर्व से जो स्मेल या फ्रेग्रेंस है, कुछ भी आप समझ लो, स्मेल या फ्रेग्रेंस है, स्मेल या फ्रेग्रेंस है, ये चीज़ क्या हो जाती है, सीधे यहाँ पे सेंसरी नर्व की हेल्प से, किसकी हेल्प से, संवेदी तंत्रिकाओं की हेल्प से, सेंसरी नर्व की हेल्प से ये कहाँ पहुँच जाता है, ये सीधे ब्रेन तक पहुँच जाता है। कहाँ तक, ब्रेन तक। और जब ये चीज़ें ब्रेन तक पहुँच जाती हैं तो फिर हमें पता चल जाता है कि ये क्या है, स्मेल है, फ्रेग्रेंस है, या किस चीज़ की पर्टिकुलर क्या चीज़ है इसमें, ये चीज़। तो दिस इज द ओवरऑल मैकेनिज्म हाउ डज आवर नोज वर्क इन आइडेंटिफाइंग एनी फ्रेग्रेंस और स्मेल। सिंपली वी आर कंसिडरिंग इट अगेन। सबसे पहले सिंपल सी बात है, अगर आप इसको नॉर्मल डिफाइन करना चाहते हो, जब भी कोई वाष्पशील पदार्थ हमारी नासिक या नाक के संपर्क में आता है तो इसमें क्या होते हैं, एज वी नो कि हमारे नाक में सेंसरी हेयर्स पाए जाते हैं, संवेदी रोम पाए जाते हैं। वो क्या कर देते हैं, वो संवेदी तंत्रिका को, सेंसरी नर्व को एक्टिव कर देते हैं। क्या कर देते हैं, वो सेंसरी नर्व को एक्साइटेड कर देते हैं। और फिर क्या होता है, वो जो भी स्मेल है या फ्रेग्रेंस है वो किसको करता है, सेंसरी नर्व को एक्टिव करता है। तो ये स्मेल या फ्रेग्रेंस सेंसरी नर्व से होते हुए कहाँ तक आ जाता है, ये ब्रेन तक आ जाता है। और जब भी ये चीज़ हमारे ब्रेन तक आ जाता है तो फिर हमें उस चीज़ का पता चल जाता है कि ये क्या है, आपका गंध है कोई भी, या कोई फ्रेग्रेंस है, कोई सुगंध है, ये चीज़ें हैं। इस तरह से ये हमारा वर्क करता है। और उसके बाद इम्पॉर्टेंट थिंग्स है, जब हमें जुकाम होता है, कोल्ड से जुकाम, कोल्ड के टाइम पे क्या होता है, जो हमारी स्निडेरियन कला होती है, स्निडेरियन जिसे आप बोल सकते हैं, स्निडेरियन रेंज होती है, वो क्या होता है, उसमें क्या आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है। स्वेलिंग मतलब क्या होता है, स्वेलिंग मतलब सूजन। उसमें स्निडेरियन कला होती है, स्निडेरियन कला में स्वेलिंग आ जाती है, जिसकी वजह से म्यूकस सेल एक्टिव हो जाती है। म्यूकस सेल, म्यूकस को हिंदी में आप अगर बात करेंगे तो श्लेष्म बोलते हैं। म्यूकस सेल्स रिलीज करती है, उससे क्या करती है, म्यूकस सेल्स रिलीज करती है। और म्यूकस सेल्स रिलीज करती है तो फिर हमें फिर कोई स्मेल या कोई भी फ्रेग्रेंस का पता नहीं चल पाता है, तो वो हमें पता नहीं चलता है। मीन्स क्या हो गया कि जुखाम के समय जो हमारी स्निडेरियन कला होती है उसमें स्वेलिंग आ जाती है, और जो म्यूकस सेल्स होती हैं वो एक्टिव हो जाती हैं। एक्टिव होने से वो म्यूकस, जिसे श्लेष्म बोलते हैं, आपका श्लेष्म को रिलीज करती हैं, और जिसकी वजह से हमें इस चीज़ का आभास नहीं होता है कि कोई भी फ्रेग्रेंस है या कोई स्मेल है। तो और सिंपल सा उसे आप बोलते हो रनिंग नोज। उस टाइम पे हमारी नाक बहती रहती है, या फिर ऐसा होता है नाक से पानी निकलता है, दैट इज ऑल्सो नोन एज रनिंग नोज। सो बेसिकली यही वजह होती है जिसकी वजह से हमें
गंध का एहसास नहीं होता है या कोई भी फ्रेग्रेंस का एहसास नहीं होता है जब हमें जुकाम हुआ होता है। एंड वन मोर थिंग, सपोज दैट कि अगर हम किसी एक ही इन्वायरमेंट में काफ़ी देर तक रहते हैं या एक ही गंध के संपर्क में, ठीक है, एक ही गंध के संपर्क में लगातार रहने से हमें फिर उस गंध का आभास नहीं होता है। वो क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो हमारे स्निडेरियन कला है, स्निडेरियन कला की जो सेल्स होती हैं, इनकी जो सेंसरी सेल्स होती हैं, इनकी क्या है, जो सेंसरी सेल्स हैं, उसको क्या हो जाता है, उनको उस चीज़ की आदत पड़ जाती है, उस स्मेल की या उस फ्रेगरेंस की आदत पड़ जाती है, जिसकी वजह से उसका हमें आभास नहीं होता है। और मेन पॉइंट है, अगर हम एज एन रिमार्क्स बात करते हैं तो इसमें आप इस तरह से कर लो कि कुछ ऐसे कुछ कशेरुकी, दैट मीन्स जो भी हमारे कुछ ऐसे जीव जंतु हैं प्राणियों में, नासिका के समीप उनका जो नॉस्ट्रिल्स होता है वहाँ पर क्या होते हैं, दो छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, होल्स पाए जाते हैं। नासिका के पास दो छोटे छोटे होल्स पाए जाते हैं, जिसे हम जैकबसन्स ऑर्गन बोलते हैं, जैकबसन्स ऑर्गन बोलते हैं, जैकबसन्स ऑर्गन बोलते हैं। और इससे भी उन्हें गंध का ज्ञान होता है। मीन्स क्या हो जाएगा कि कुछ कशेरुकी प्राणियों में नॉस्ट्रिल्स, उनकी जो नासिका है उसके बगल्स में दो छोटे छोटे होल्स पाए जाते हैं, गड्ढे पाए जाते हैं, जिन्हें जैकबसन्स ऑर्गन कहते हैं। इनका बेसिकली मेन रोल क्या होता है, दे हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द फ्रेगरेंस और द स्मेल, आइडेंटिफाइंग फ्रेगरेंस और स्मेल for that particular animal or that particular animal or that particular organ or that particular body। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, ये हमारे पूरे नोच का सिस्टम, हाउ इट इज वर्क एंड हाउ वी विल आइडेंटिफाई और हाउ नोच आइडेंटिफाई द फ्रेग्रेंस एंड हाउ इट्स डिफाइंड फ्रेग्रेंस। एंड ये उस केस में क्या होता है कि इस पूरा आपका सारा मैकेनिज्म है। अब हम बात करेंगे दूसरे सेंस ऑर्गन की, जिसे हम बोलते हैं टंग। किस चीज़ की बात कर लेंगे, अब हम बात कर लेते हैं टंग की। टंग को जिसे आप हिंदी में बोलते हैं जीभ, इसकी हम बात करते हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं टंग की, तो हम सबसे पहले हम इस पे आते हैं किस पर, टेस्ट पर। टंग जो मेन पर्पज अगर ऐसा है, वो हम नॉर्मली इसका नाम से हम सीधे टेस्ट पर ही फोकस करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अगर हम इसका एक सिंपल सा रफ डायग्राम बनाते हैं तो इस तरह से कुछ होगा ये डायग्राम। अब हम यहाँ बात करेंगे टंग के बारे में, जिसे आप जीभ भी बोल सकते हैं, जीभ बोलते हैं। और इसमें स्वादेंद्री है, इसको बेसिकली स्वादेंद्री भी बोल सकते हो। तो इसमें क्या है, इसका अगर हम एक रफ डायग्राम देखते हैं, इसमें जीभ के चारों क्षेत्र में, जीभ के लगभग चारों ओर लगभग 10,000 स्वाद कलिकाएँ, जिसे हम टेस्ट पोर बोलते हैं, स्वाद कलिकाएँ पाई जाती हैं, या टेस्ट बड्स बोल सकते हैं आप, जो भिन्न भिन्न प्रकार के स्वाद की पहचान करती हैं। जीभ के चारों ओर चार क्षेत्रों में लगभग 10,000, कितने, 10,000 टेस्ट पोर, टेस्ट बड्स बोल सकते हो आप, पाई जाती हैं, जो कि लगभग सारे स्वाद का, भिन्न भिन्न प्रकार के स्वादों का पहचान करती है। प्रत्येक जो टेस्ट बड या टेस्ट पोर होता है, संवेदी कोशिका और सहायक कोशिकाओं का समूह होता है। सपोर्टिंग सेल्स मीन्स क्या हो जाएगा, सहायक कोशिका, और सेंसरी सेल्स मीन्स क्या हो जाएगा, संवेदी कोशिका। तो मतलब एक अगर टेस्ट बड है, टेस्ट बड या टेस्ट पोर है, टेस्ट बड या टेस्ट पोर, वो बेसिकली कम्बिनेशन किस चीज़ का होता है, कम्बिनेशन ऑफ सेंसरी सेल एंड कम्बिनेशन ऑफ सपोर्टिंग सेल। तो ये क्या डिफाइन करता है, हमारा एक सिंगल स्वाद कलिका जिसे बोलते हैं। स्वाद कलिकाओं से विशिष्ट प्रकार के प्रोटीन का श्रावण होता है। दैट मीन्स जो हमारी स्वाद कलिकाएं होती हैं, टेस्ट पोर होते हैं, टेस्ट बड्स होते हैं, दे रिलीज सच स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन्स, और ये प्रोटीन भोजन के स्वाद, जो भोजन के स्वाद को तोड़कर स्वाद का ज्ञान कराते हैं। ये है सिंपल सा मैकेनिज्म ऑफ टंग। दैट मीन्स अगर हम बात करते हैं मैकेनिज्म का, तो सिंपल सा आप नोट कर सकते हैं कि जब भी हम भोजन लेते हैं अपने माउथ में, हमने मुंह में भोजन लिया, तो वहाँ जो हमारे जीभ के चार क्षेत्रों में चारों ओर लगभग
कितने हैं 10,000 टेस्ट बड्स पाए जाते हैं। वो टेस्ट बड्स क्या करते हैं, जैसे ही भोजन का कांटेक्ट उस टेस्ट बड से होता है वो क्या करती हैं, उसमें जो इनकी सेंसरी सेल्स होती हैं उसको वो एक्टिव करती हैं, और उसमें क्या हो जाता है, सेंसरी सेल्स जो है और जो टेस्ट बड्स हैं उनसे क्या होता है, एक स्पेशल टाइप की प्रोटीन रिलीज होती है। इससे क्या होता है, प्रोटीन रिलीज होता है, और वो प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन जो होता है भोजन के, जो हमारा फूड है, ठीक है, उनके जो स्वाद अवयव, जिससे आप बोल सकते हो कि जो फूड कंपोनेंट्स हैं उनको तोड़कर, उनको क्या करते हैं, उनके टेस्ट को, उनको स्वाद अवयव को तोड़कर टेस्ट का हमें आभास कराते हैं। ये हमारा क्या है, टंग। हाउ डज इट वर्क, व्हाट इज द मैकेनिज्म, कि हाउ वी नो दैट व्हाट इज द टेस्ट ऑफ दिस थिंग्स, दिस इज बेसिकली वर्क लाइक दिस। सो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे जो नेक्स्ट सेंसरी ऑर्गेन्स हैं, सेंसिटिव ऑर्गेन्स, जिससे हम स्किन की बात कर लेते हैं। अब हम लोग बात करेंगे स्किन का। स्किन बेसिकली जिसे आप हिंदी में अगर बात करना चाहो तो हम उन्हें क्या बोलते हैं, त्वचा। ये क्या है, हमारी त्वचा जिसे आप बोलते हो। स्किन की अगर हम बात कर लेते हैं तो स्किन क्या है, बेसिकली ये क्या है कि संवेदी अंग होते हैं हमारे, और ये क्या करती है, त्वचा 5 प्रकार के संवेदी कोशिकाओं द्वारा, इस पे कितने टाइप्स की होती हैं इनके पास सेंसरी सेल्स, इनके पास 5 सेंसरी सेल्स होती हैं, 5 टाइप्स। सेंसरी सेल्स हमारे स्किन में कितने टाइप की होती हैं, 5 प्रकार की होती हैं, 5 सेंसरी सेल्स होती हैं। जो हमारी त्वचा है उसमें 5 प्रकार की संवेदी कोशिकाओं द्वारा स्पर्श संकेत मस्तिष्क में भेजती हैं। बेसिकली इनका रोल क्या है, ये क्या करती हैं, ये जो हमारे स्किन है इसमें 5 टाइप्स ऑफ सेंसरी सेल्स पाए जाते हैं, जो किसी भी प्रकार के टच को, टच मतलब एक्सटर्नल, आपके बॉडी पर, आपके स्किन पर जो भी टच होता है या कुछ भी प्रेशर है सिंपल सा, वो सब चीज़ों को क्या करती हैं, ये कोशिकाएं, ये संवेदी कोशिकाएं बाह्य त्वचा और त्वचा में स्थित होती हैं। ठीक है, जैसे ये इसको सिंपल सा आप ये समझ लीजिए, त्वचा में जो है 5 प्रकार की संवेदी कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो स्पर्श कोशिकाओं द्वारा स्पर्श संकेत, जिसपे अगर किसी प्रकार कोई टच होता है, कोई एक्सटर्नल इफेक्ट होता है या कोई प्रेशर होता है, वो क्या करती हैं, उसको वो माइंड में, आप सॉरी आपके ब्रेन में उसको पहुंचाती हैं, और जब वो ब्रेन तक पहुंचता है तो हमें आभास होता है कि हमारे स्किन पर कुछ टच कर रहा है, या हमारे स्किन पर कुछ काट रहा है, या स्किन पर कोई भी एक्सटर्नल इफेक्ट है। तो ये बेसिकली इस तरह से हैं, और इसमें जो पहला है उसे हम बोलते हैं कोल्ड रिसेप्टर। क्या बोलते हैं इसे, कोल्ड रिसेप्टर। कोल्ड रिसेप्टर क्या करता है, हमने बोला कि इसमें 5 प्रकार के जो इनके सेंसरी सेल्स होती हैं वो है, उसमें से यह त्वचा में स्थित, सबसे पहले हम बात करेंगे कोल्ड रिसेप्टर की। कोल्ड रिसेप्टर का मतलब क्या है कि ये हमें कोल्ड, जैसे इसके नेम से ही क्लियर है, तो ये हमें ठंड का आभास कराता है। कोल्ड रिसेप्टर क्या होते हैं कि such type of cells such type of cells such type of cells in skin such type of cells in skin स्किन में हमारे उस प्रकार की त्वचा, सॉरी स्किन में हमारे उस प्रकार की कोशिका जिससे हमें कोल्ड का आभास होता है, जिससे हमें ठंड का आभास होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, कोल्ड रिसेप्टर। उस प्रकार की सेल्स, उस सॉरी जो हमारे त्वचा में, हमारे स्किन में उस प्रकार के सेल, जिस सेल से हमें ठंड का ज्ञान होता है, उनको हम कोल्ड रिसेप्टर बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हीट रिसेप्टर की। हीट रिसेप्टर सिंपल सा है, ये कोल्ड था, ये हीट है नेम, तो इसका क्या हो जाएगा कि जिससे हमें हीट का आभास होता है, उस प्रकार की कोशिकाएं, ये तापग्राही हिंदी में आप बोल सकते हो, होते हैं, त्वचा में स्थित होती हैं और ये ताप का ज्ञान करते हैं। टेम्परेचर, इट्स बेसिकली नॉट ओनली हीट, इट्स यू कैन से दैट वर्क एज अ टेम्परेचर, दैट इज हाउ मच हीटेड एनीथिंग, कितना ज़्यादा क्या किसका टेम्परेचर है, जो भी। नेक्स्ट आता है हमारा पेन रिसेप्टर। कोल्ड रिसेप्टर, हीट रिसेप्टर,
नेक्स्ट क्या आता है, पेन रिसेप्टर। पेन को बेसिकली जो इसकी मीनिंग होती है, इसे आप दर्द बोलते हो। अगर हम सपोज दैट किसी को कुछ चोट लगती है, कुछ भी होता है स्किन पे या कहीं पे, उससे क्या होता है, वो हमें क्या होता है, हमें उसका आभास होता है, हमें दर्द होता है, बंदे उसके लिए दवा लेते हैं, आराम करता है तो जिससे रिलीफ मिले। तो ये क्या पेन रिसेप्टर होते हैं। ये पेन रिसेप्टर कहाँ पाए जाते हैं, एक्सटर्नल स्किन में पाए जाने वाली संवेदी कोशिकाएं हैं। इनका जो लोकेशन अगर आप बोलते हैं प्लेस्ड कहाँ होती हैं, कि ये होती हैं बाह्य त्वचा पर, एक्सटर्नल स्किन सबसे पहले, जिसे आप एक एपिडर्मिस लेयर भी बोलते हैं। एक्सटर्नल स्किन में पाई जाने वाली सेल्स होती हैं ये सेल्स। कौन सी, सेंसरी सेल्स, संवेदी कोशिकाएं। और इससे क्या होता है, इससे हमें पेन का पता चलता है, मतलब दर्द का आभास होता है। कोल्ड रिसेप्टर, हीट रिसेप्टर एंड पेन रिसेप्टर। नेक्स्ट वन इफ की बात करते हैं अगर हम, तो ये हमारा आता है प्रेशर का रिसेप्टर। प्रेशर का रिसेप्टर इन द सेंस, जिसे हिंदी में आप दाब बोलते हो, कि ये ऐसी सेल्स हैं जिससे हमें किसी भी चीज़ का प्रेशर का आभास कराते हैं। ये बाह्य त्वचा में स्थित संवेदनांग हैं जो हमें दाब का ज्ञान कराता है। उसके बाद आता है हमारा लास्ट, रिसेप्टर ऑफ टच। ये टच रिसेप्टर जिसे आप बोल सकते हो, रिसेप्टर ऑफ टच। रिसेप्टर ऑफ टच मतलब कि हमें ये क्या कराता है, ये बाह्य त्वचा में स्थित होते हैं, और ये कोई भी चीज़ अगर आपको टच करता है, कोई भी चीज़ सॉफ्टली रब करता है बॉडी पे या मूव होता है, वो चीज़ हमें इसका आभास कराते हैं। ये बेसिकली किसी भी चीज़ को छूने से या कोई आपकी बॉडी को टच कर रहा है, जैसा भी है, ये सब हमारा जो आता है रिसेप्टर, जिसे हम टच रिसेप्टर बोलते हैं। तो इस तरह से स्किन का ये है कंप्लीटली डिस्क्रिप्शन कि स्किन्स में जो है आपके किससे हम आभास करते हैं, कौन से रिसेप्टर से किस चीज़ का आभास होता है, वो हमने इसमें जाना। अब हम लोग बात करेंगे ईयर की। ईयर जाहिर सी बात है, ये क्या है, ईयर मतलब क्या होता है, कान। हम लोग बात करेंगे ईयर की। तो ईयर क्या है, जो मानव ईयर की, मनुष्य के ईयर की जो संरचना होती है, वो 3 भागों में डिवाइड होती है। कौन कौन से हैं इसमें, इसमें है हमारा एक्सटर्नल ईयर,